विपक्षी दलों की बैठक के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बेच दिया है। इंडिया गठबंधन की बैठक के अंदर से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बैठक में विदेश नीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया संकट पर सरकार का रुख साफ नहीं है। भारत अमेरिकी डील के मुद्दे पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को बेच दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार लगातार फेल हो रही है। जनता में भारी आक्रोश है। यही रवैया रहा तो 1 साल के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। देश के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। पेपर लीक सरकार की लापरवाही है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर देश पर गुस्सा है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर सबको एक साथ जाकर आवाज उठानी होगी। इंडिया ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस सांसद ने कहा, विपक्ष एकजुटता होना बहुत जरूरी है। तमाम मुद्दों के एक साथ होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना होगा। बैठक में डिलिमिटेशन के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने अपनी ताकत दिखाई। वहीं तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि हमें नहीं लगता कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं और उनका सभी को समर्थन करना चाहिए। बहरहाल देखना यही होगा कि आखिरकार इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकलता है। दिल्ली में आया 100 की स्पीड से तूफान। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 3 विमान लोहे के स्टैंड से टकराए, बड़ा हादसा टला। राजधानी दिल्ली में अचानक आए तूफान के चलते IGI एयरपोर्ट पर खड़े 3 विमानों को भारी नुकसान पहुंचा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे के इस तूफान के चलते मेंटेनेंस करने वाली एक सीढ़ी और ट्रेलर अपनी जगह से तेजी से भागते हुए एयर इंडिया के 3 विमानों से टकरा गए। इस घटना के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। ग्राउंड स्टाफ विमान के पीछे तेजी से भागते हुए नजर आए, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। 3 विमानों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद तुरंत विमानों को जांच और मरम्मत के लिए ग्राउंड पर खड़ा कर दिया गया। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक विमान को ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसकी मरम्मत में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन बाकी 2 विमान इस हफ्ते के भीतर ही उड़ान की सेवा में लौट सकते हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार T20 पार्किंग स्टैंड पर इंडिको इंजीनियरिंग और एयरक्राफ्ट इंडिका इंजीनियरिंग के एक सीढ़ी, एक तिपाही अपनी जगह से खिसक गए और 3 विमानों से आपस में टकरा गए, जिससे विमानों को भारी नुकसान पहुंचा। मैं अपने कैमरामैन साथी तिलक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। काशी में शहर से बाहर शिफ्ट होगी मीट मछली की दुकानें। नगर निगम ने 5 जगहों को किया चिन्हित। काशी में मीट मांस और मछली के कारोबार को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इन दुकानों को चरणबद्ध तरीके से शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में शहर के समग्र विकास, अतिक्रमण, स्वच्छता और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर विचार किया गया, जिसमें मीट मांस और मछली के बाजारों को शहर के बाहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखा गया। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि यह गलत फैसला है। इससे न सिर्फ बिजनेसमैन को परेशानी होगी, बल्कि कस्टमर को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। इस घटना के बाद इसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ गया है। इसमें इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार, जिनका काम कन्वर्जन कराना तथा इस्लामिक भाषण देना है, उसको आयुष मलिक के परिवार आयुष को फॉलो करा दिया गया, जिससे वह बहुत प्रभावित हुआ तथा इस्लाम को कबूल कर लिया। वहीं इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक लीडर डॉक्टर इसरार, जिनका काम है कन्वर्जन करना और इस्लामिक भाषण देना, उनको चांदनी के परिजनों ने उसे आयुष को फॉलो करा दिया, जिससे वह प्रभावित हुआ। शामली में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया गया है कि शहर के हनुमान टिल्ला के पास स्थित भारत मेडिकल स्टोर के संचालक देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक को एक लड़की चांदनी कुरैशी ने 5 साल पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोप है कि मुस्लिम लड़की ने आयुष मलिक को दोस्त बनाकर उससे शारीरिक संबंध बनाया और उसकी वीडियो भी बना ली। इसके बाद पूरा मुस्लिम परिवार इस जाट परिवार को ब्लैकमेल करता रहा। पूरे मामले को जसबीर महाराज ने सोशल मीडिया पर उठाया था और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। शामली में एक धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर के हनुमान मंदिर के पास मेडिकल स्टोर चलाने वाले देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक को आरोप है कि 5 साल पहले एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। उससे मीठी बात करके उसकी अश्लील वीडियो बना ली तथा उससे फर्जी निकाहनामा कर लिया। उसके बाद ये पूरा परिवार, ये चांदनी कुरैशी का पूरा परिवार देवराज मलिक के परिवार को ब्लैकमेल करता रहा, 10 करोड़ धर्मांतरण का दबाव बनाता रहा। ये कुछ दिनों पहले जब जसबीर महाराज जी ने इस मामले को उठाया तो आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। सामने से उमंग अग्रवाल, हिंदी खबर के लिए। होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड के बाद पुलिस अब वज्रपात ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है।
इस क्रम में आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए किसी भी भ्रामक खबर या कोई भी आपराधिक गतिविधि करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने महाकाल गैंग, कटरा गैंग सहित 49 गैंगों पर अब निगरानी पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। गाजीपुर में अब सोशल मीडिया पर गैंग बनाकर रील और लाइव के जरिए दहशत फैलाने वालों की खैर नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वाले गैंगों में कटरा गैंग, महाकाल गैंग, 315 गैंग और फरसा गैंग जैसे नामों से सक्रिय आपराधिक गिरोहों पर गाजीपुर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। ऐसे गैंग के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन वज्रपात के तहत 5 दिनों तक चले विशेष अभियान में पुलिस ने 29 गैंगों को चिन्हित करते हुए 401 अपराधियों को रडार पर लिया है। वहीं मीडिया से बातचीत में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने वाले गैंगों के सदस्यों की उम्र 16 से 25 साल तक के किशोर व युवा हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा गैंग के चिन्हित सदस्यों के परिजनों से शिकायत भी की जाएगी। उसके बाद अगर सुधार नहीं हुआ तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 16 से 25 साल के युवा जो भी गैंग है उसमें शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने कहा है कि रील बनाओ, लेकिन उसकी आड़ में अगर रील के साथ दहशत फैलाओगे तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। हिंदी खबर के लिए पवन मिश्रा, गाजीपुर। देहरादून में शिक्षकों से मारपीट करने वाले दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक कांड में एसएसपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान पिथुवाला में शिक्षकों के साथ मारपीट करने वाले दरोगा को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने निलंबित कर दिया है। 5 जून को दरोगा महेश कनवाल अपने परिचितों के साथ जबरन संस्थान के अंदर दाखिल हुए और वहां काम कर रहे शिक्षकों के थप्पड़ जड़े और कुर्सियां उठाकर मारी। इस मामले को एसएसपी ने गंभीरता से लिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि दरोगा महेश कनवाल ने पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार न करते हुए शिक्षण संस्थान में शिक्षकों के साथ मारपीट और अभद्रता कर उनके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। मारपीट में एसटीएफ के एक और दरोगा का नाम सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट एसटीएफ उत्तराखंड को भेज दी गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला में दरोगा की ओर से बीते 5 जून को मारपीट का मामला सामने आया था। बेटे की हरकत पर पर्दा डालते हुए दरोगा अपने परिचितों के साथ संस्थान के अंदर दाखिल हुए और शिक्षक व कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटा। इस मामले में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने छात्र और उसके दरोगा पिता पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही दरोगा की शिकायत पर 4 शिक्षकों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। अयोध्या में कुख्यात बदमाश भानु प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारा गया। 2 लाख रुपए था इनाम और 40 केस थे दर्ज। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में पुलिस और एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। भानु प्रताप पर अलग अलग जिलों में मिलाकर कुल 2 लाख रुपए का इनाम था। साथ ही कई थानों में 40 मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस भी गोली लगने से घायल हो गए। भानु प्रताप आजमगढ़ में 1 लाख, वहीं अम्बेडकर नगर में 50,000, गोरखपुर से 25,000 और बस्ती से 15,000 रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस ने बताया कि भानु प्रताप सिंह गोरखपुर के बिखनी गाँव का रहने वाला था। प्रयागराज एसटीएफ को सूचना मिली, उसकी घेराबंदी की गई। पुलिस को टीम ने देखते ही भानु प्रताप ने गोली चलाने शुरू कर दी। भानु के ऊपर अलग अलग जिलों में 40 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के लंबे समय से तलाश कर रही थी। मुठभेड़ से घायल होने के बाद भानु प्रताप सिंह को अयोध्या मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर उसे भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह घटना रविवार को देर रात घटी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। यूपी के हरदोई में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। हैवान बने पिता भाई ने बेटी को पीट कर मौत के घाट उतार डाला। वारदात छिपाने के लिए 100 पर बनाए सांप के काटने के निशान। संडीला थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का एक बेहद झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिना बताए घर से जाने से नाराज पिता और भाइयों ने मिलकर अपनी बेटी की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, मामले को छुपाने के लिए आरोपियों ने 100 पर सांप के काटने और आत्महत्या के फर्जी निशान बनाए हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दिए बिना 100 का अंतिम संस्कार कर दिया, उसे जलाकर साक्ष्य नष्ट कर दिए। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मृतका की मां मिथिला पत्नी रामदयाल ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने वारदात को स्वीकार करते हुए चौंकाने वाला मामला खुलासा किया है। हरदोई से नसीम खान,
हिंदी खबर। अमेठी में दिल को दहला देने वाली घटना, शौच के लिए जाते समय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के लुड़ियावा गांव में सोमवार तड़के शौच के लिए जा रहे एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लुड़ियावा गांव निवासी हीरालाल द्विवेदी करीब 5:30 बजे खेतों की ओर शौच के लिए जा रहे थे। परिजनों के अनुसार वह राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पहुंचे थे कि पीछे से आए अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। घटना की जानकारी पाते ही परिजन मौके पहुंच गए। आनंद फानन में परिजन हीरालाल को जगदीशपुर CHC ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि बुजुर्ग सुबह शौच के लिए गए थे। इस दौरान किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि उनका किसी से विवाद नहीं था। मौके पर 4 खोखे भी बरामद हुए हैं। विकास शुक्ला, हिंदी खबर, जनपद अमेठी।